सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण का अगला अध्याय लेकर के मैं एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम पंचम अध्याय जो है उसको सुनेंगे और इस अध्याय में होगा धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। प्रिय भक्तों, हमारे इस चैनल पर कार्तिक पुराण के साथ साथ श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय अभी शुरू किए हैं हमने, जिसको अगर आप प्रतिदिन सुनते हैं तो इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत एक ऐसा पुराण है जिसको सुनने से आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों को रोजाना सुनने के लिए पीछे के जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं वह भी देखने होंगे। पीछे के 4 अध्याय मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उनको भी सुनिएगा। आज 5वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में सर्वे भवन्तु सुखिनः यह मंत्र अगर आपको आता है तो यह लिखें, नहीं तो हरिओम लिखकर भगवान श्री हरि से कामना करें कि इस दुनिया में, इस धरती लोक पर कोई भी दुखी ना रहे, सबका कल्याण हो। और तो चलिए आप सभी के साथ में मैं ये 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। प्रेम श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। सूत जी कहते हैं, सोनक जी पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी जलती लकड़ी से खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि समय में कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई दुख या सुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न तो कोई मित्र था न शत्रु। धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम में अंधा हो गया था, मौत उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया। उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन राजा पकड़ अवश्य लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम अपना माल लेकर जहाँ कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य को किसी को पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरी की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा। वे कुलटाएं धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहाँ से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और जहाँ जहाँ वे जाते उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। और इसी तरीके से गोकर्ण उसके साथ में अपने कर्म सुधारते हुए आगे जाते गए और धुंधुकारी का श्राद्ध करते गए। और इस प्रकार घूमते घूमते
गोकर्ण अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोता देख आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना विकट रूप था वह दिखाया। वह कभी भेड़, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस? सूत जी कहते हैं। गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति न थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधुकारी। मैं अपने ही दोस्त से अपना ब्राह्मण तो नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती की नहीं जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर काट रहा हूँ। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्मफल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी, तब उससे बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्ति कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो इसका कोई उपाय है ही नहीं। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और ही उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा। गोकर्ण की आज्ञा सुनकर धुंधुकारी वहाँ से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय न सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ इस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताएं। गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्म वचन सभी ने सुना। तब सबने यही कहा, प्रयत्नपूर्वक यही करो। है भी यही साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण भी तद अनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े लूले, अंधे बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुँचे। इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहते, तब वह प्रेत भी वहाँ आ पहुँचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया। प्रथम शिकंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभी सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करते फट गई। इस प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन उसी समय तीसरी, और इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान शरीर,
पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा उसके सिर पर मनोहर मुकुट तथा कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के एक धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। बोलो जय श्री राधे कृष्ण। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं। जब यह भागवत कथा जल्द ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए गए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म व्यर्थ है। भला मोहपूर्वक पालन लालन करने यदि इस अनित्य शरीर को हष्टपुष्ट और बलवान भी बना लिया तो श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इसका क्या लाभ। अस्थियां इस शरीर के आधार स्तंभ है। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मंड दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो यह घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसमें रोम रोम में दोष भरे हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी न लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसमें कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो वह विष्ठा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियाँ बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी। इस लोक में सप्ताह स्मरण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं, वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का स्मरण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह स्मरण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है। उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधुकारी यह सब बातें कह रहा था, जिसके लिए बैकुंठवासी पार्षदों सहित एक विमान उतरा, सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यह हमारे अनेकों सुहृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं यह सभी ने समान रूप से कथा सुनी, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके स्वर्ण का भेद ही है। यह ठीक है कि स्वर्ण तो सबने समान रूप से किया, किंतु इसके जैसा मनन किसी ने न किया। इसी के एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर स्मरण किया तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधि ध्यान भी करता रहा। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ होता है। इसी प्रकार ध्यान देने से न देने से स्वर्ण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो स्वर्ण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे।
यूँ कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते बैकुंठ को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार से सप्ताह कर्म में कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों का भगवान प्रकट हुए और सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य शब्द श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहाँ योगी जन जाते हैं वहाँ श्रीमद् भागवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा स्वर्ण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति न हो सकती, उसमें श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी, जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योग अभ्यास से भी नहीं पा सकते, उससे वे सप्ताह श्रवण से सहज में प्राप्त कर सकते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर्वत पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशों को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है एवं नित्य पाठ करने से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर यह पंचम जो अध्याय है इसका समापन होता है। अब हम एक बार आरती के साथ में आज की कथा का समापन करेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रस में कल, लीला रति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुम औषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
हे श्री कृष्ण, आप इस सृष्टि में सभी का कल्याण करें, हमारी यह कामना स्वीकार करें। और इसी के साथ में आज के वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, अगले अध्याय के साथ में। अपने धर्म से जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने सगे संबंधियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।